जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 27 जून के दिन। या तो लेट्स सी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन एंजल्स, लास्ट शफल एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। इतने कार्ड तो नहीं हो सकते। ओके, वर्ल्ड, ओके, दिस वन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ कप की। इसका मतलब है कि कोई कम एज का व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो सकता है। किसी का कोई बेबी हो सकता है, बेबी बॉय हो सकता है, मे बी आपका बेबी है, बहुत लव करता है आपसे। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 4 14। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे। यस, एंड ये पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, लेकिन अब टाइम के साथ साथ इनकी एनर्जी चेंज हो चुकी है एंड ये अब आपसे मतलब आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बटरिंग कर रहा है आपके साथ, कोई फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ। हालांकि इनकी एनर्जी चेंज हो गई है, आपके पार्टनर की ही एनर्जी चेंज हुई है। पहले ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, लेकिन अब ये किंग ऑफ कप बन चुके हैं एंड आपके सामने तो पेज ऑफ कप। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई फादर एंड सन, वो आपसे बहुत इम्प्रेस है। सन का मतलब ऐसा नहीं है कि सन कुछ फ्लर्ट वगैरह कर रहा है, लेकिन मेन चीज़ ये सन छोटा है, छोटा सा बेबी। ओके, वो आपसे जैसे बहुत ज़्यादा अटैच है। ऐसी भी एनर्जी किसी के लिए आ रही है। मे बी आप ही का बेबी हो सकता है। आपके हस्बैंड आपको लेके पहले से ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। मे बी पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड का मतलब है टेबल टर्न हो चुकी है, चीज़ें पलट चुकी हैं, किस्मत बदल चुकी है। ये भी पॉसिबल है कि पहले आप वर्किंग नहीं थे। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे मे बी पहले आप जॉब नहीं करते थे, आपके पास पैसे की दिक्कत थी, या फिर अपने आप को प्रूफ नहीं किया था आपने, इस वजह से आपके पार्टनर, ज़्यादातर मुझे आप लोग मैरिड दिख रहे हैं। ओके, अगर आप मैरिड हैं, आपके एक बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई मेल बेबी मतलब कि बेबी बॉय दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मे बी आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन जब से आपने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है, तब से आपके पार्टनर आपको लेके इनका रवैया चेंज हो गया है। अब जैसे ये आपको सर आँखों पे रखते हैं, आपको बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसी कंडीशन निकल रही है। एंड यहाँ पे और क्या दिख रहा है मुझे? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है टेबल टर्न हो रही है। टेबल टर्न होने का मतलब ये है बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं स्कॉर्पियंस। इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे चीज़ें पलट रही हैं एंड यू विल बी शॉक्ड। आप शॉक्ड होने वाले हैं, क्योंकि आप मे बी आप 555 देख रहे हैं नंबर। पहले मैं चेक कर लूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि 2nd नंबर। वृषभ, कन्या, मकर राशि 3rd नंबर। नंबर हैं आपके लिए 21 3 मतलब 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 7 2 मतलब 2 3 4, ये नंबर तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एंड 7, ठीक है। एंड और मुझे क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे यहाँ पे चीज़ें पलटती हुई दिख रही हैं, क्योंकि मे बी आपके जो पार्टनर थे वो चाहे आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, ये पहले किसी थर्ड पार्टी के साथ अटैच थे। अब थर्ड पार्टी ऐसे जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते थे, आपको कम, लेकिन अब वो चीज़ें पलट रही हैं। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि अगर आप लोग लवर्स हैं एंड आपके पार्टनर आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं, तो भी वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी। मतलब ये किसी ऐसे ग्रुप में इन्वॉल्व थे जो आपका शत्रु था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये उस ग्रुप से निकल रहे हैं। अब ये आपको लेकर के मतलब इनको लग रहा है कि उस ग्रुप के लोग जो हैं वो जेलस किस्म के हैं एंड
उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है एंड आपके पार्टनर आपको लेके डेडिकेशन शो कर रहे हैं। तीसरी एनर्जी मुझे आ रही है यस आपके शत्रुओं की एनर्जी मुझे ये आ रही है कि टेबल टर्न हो रही है। अब जैसे जो साइकिल है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक क्लियर हो रहा है। मेन चीज़ क्या है इस टाइम पर स्कॉर्पियंस, आपकी लाइफ में कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है। जितना भी कार्मिक आपका बैगेज था, जो भी आपने दिक्कतें उठाई हैं, जो भी हेडेक आपने झेला है, उन चीज़ों में चेंज आ रहा है। डिवाइन ने कह दिया है टेबल टर्न। जो आपकी जो आपकी जगह थी उस पर थर्ड पार्टी या आपके शत्रु आ जाएंगे, एंड जो उनकी जगह थी, मतलब जो लोग जीत रहे थे अब आप जीतने वाले हैं, एंड पहले आप हार रहे थे तो अब आपके शत्रु हारेंगे। ठीक है, जो लोग आपके एंटी थे अब उनको वो पनिशमेंट मिल जाएगा जो कल तक आप झेल रहे थे। तो ये चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे शत्रु कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं लेकिन रिवर्स हो गया है, मतलब उनकी कॉन्स्पिरेसी उन्हीं के सर पे जा रही है। 21, 3, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये लोग आपके बड़े करीब बनते थे, मे बी आपके ऊपर प्रोजेक्शन करते थे, आपसे वैसे बहुत नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन रियलिटी ये थी कि ये आपके करीबी कभी थे ही नहीं, ये आपका कभी अच्छा चाहते ही नहीं थे। तो अब ये चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, मतलब इन्होंने जो कुछ आपके लिए चाहा था वो सारी चीज़ें अब उनके साथ होंगी। ठीक है, एंड क्या हो रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी, 4, 7, 11 जस्टिस की एनर्जी। आपने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि अब आपका स्ट्रगल, मतलब अब आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से डिवाइन ने एक झटके में सारी चीज़ें चेंज की हैं, क्योंकि कंडीशन काफ़ी बिगड़ चुकी थी। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, एंड अब आपको लग रहा था कि जैसे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, मतलब बहुत डिप्रेशन, सैडनेस, नेगेटिविटी। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी थी, ये देखिए 2 ऑफ वैंड की एनर्जी। 2 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि पहले तो आपने पैशन का रास्ता चूज़ किया, पहले आप एक्साइटेड थे कि मैं लड़ लूँगी, मैं फाइट कर लूँगा, मैं देख लूँगा सब कुछ, लेकिन फिर उसके बाद आपने कहा अब हमसे ना हो पाएगा। एंड जब से आपने कहा हमसे ना हो पाएगा, डिवाइन ने सारी चीज़ें पलट दी, क्योंकि अब आपके सब्र का बांध टूट चुका है, एंड अब डिवाइन ने सारा होल्ड अपने हाथ में ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ गए हैं, एंड यू मस्ट बी थैंकफुल। तो थैंक यू जरूर बोल के जाइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका एक थैंक यू एंजल्स कितना करते हैं आपके लिए। तो अगर आप थैंक यू नहीं बोलेंगे तो दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, एंड अब यहाँ पे रीडिंग होगी आपके पार्टनर के लिए। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब मुझे दिख रहा है ये चीज़ें भले ही अभी ना हुई हो तो थोड़े टाइम बाद होंगी, लेकिन ये होगा गारंटेड। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है तब तो गारंटेड होगा, एंड अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो वेट कीजिए, कल को ये आपके साथ रेजोनेट होगा। ठीक है, क्योंकि टैरो कभी गलत नहीं होता है, टाइमलाइन गलत होती है। मे बी अभी आपका टाइम ना आया हो। ओके, तो ये फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि टेबल टर्न हो चुकी है, ये उसके बाद का है। टेबल टर्न हो चुकी है, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हो चुके हैं, एंड जितने आपके शत्रु थे उन सबकी बैंड बजनी शुरू हो चुकी है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, एंड इस वजह से इन्होंने उन सारे लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं जो आपको एंड इनको मिलने नहीं दे रहे थे। ठीक है, 4 ऑफ कप की एनर्जी में भी अब आप इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि आपके पार्टनर ने पास्ट में काफ़ी कांड किए हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अब ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको भी लेसन मिल चुके हैं। चलिए देख लेते हैं क्यों नहीं अटैच हो रहे हैं आप। यस, एस ऑफ पेंटिकल, अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, एंड इस वजह से अब आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू आप रखते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी प्रियोरिटी, अपने आप को नंबर 1 पे आप रखते हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। इस वजह से 415 हायरोफेंट की एनर्जी। लेकिन तभी भी आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बड़ी मुश्किलों से आप मिले हैं, एंड आप बहुत प्रेशियस हैं। ठीक है, 21 एंड 4, 25, 7 रिलेशनशिप। मुझे दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में तो हैं, नो डाउट, एंड आप छोड़ किसी को नहीं रहे हैं, लेकिन अब आप ओवर अटैच नहीं हो रहे हैं। 21, 4, 5 हो गया, 5, 1, 6 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, अब आपने अपनी सारी जो एनर्जी है वो अपने पे लगा दी है। मतलब पहले क्या था स्ट्रेंथ की एनर्जी में कि आप बांटते थे, सबके लिए अवेलेबल, सबसे लव करना, सबको अपने जैसा समझना, सबके साथ बहुत डीपली कनेक्ट हो जाना, एंड सबके लिए सेक्रीफाइस हो जाना। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ भी जीनी है, मुझे अपने आप को नंबर 1 पे रखना है। ठीक है,
सेवन ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है पास्ट में जितने एफर्ट आपने अपने पार्टनर के लिए किया था वो सारे एफर्ट अब आपके पार्टनर आपके लिए करेंगे, ठीक है। यस, फूल की एनर्जी, क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा फ्यूचर में चल के, मतलब मे बी कुछ लोगों के लिए ये अभी से स्टार्ट हो रहा है एंड कुछ लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। 7-3-10 की एनर्जी है, मतलब वो सबके सब शत्रु थे, वो सबके सब कार्मिक थे, तो मतलब ये लोग तो आने जाने हैं लेकिन आप इनके साथ रहने वाले हैं पूरी ज़िंदगी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ इन्होंने जो भी किया था वो गलत था। एंड यहाँ पे 7-4-11 जस्टिस की एनर्जी है, तो अभी आपको जस्टिस देंगे। अब ये सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी करेंगे क्योंकि इनको पता है कि लाइफ आपके साथ ही इनको स्पेंड करनी है। 2 ऑफ वैंड रिवर्स की एनर्जी है, टेम्परेंस, ये आप ही की एनर्जी है। एंड ये तभी से हो रहा है क्योंकि ये जो ऑस्ट्रिच है ये बहुत रोस्ट हो चुका है, बहुत जल चुका है, जैसे किसी ने बड़ी तपस्या किया है, किसी ने बड़ा इंतज़ार किया है एंड जब उससे एनफ हो गया, उसको लगा मैं ये नहीं झेल पाऊंगी, तब उसने रास्ता चेंज किया एंड वैसे ही डिवाइन ने सब कुछ पलट दिया है। तो ये मुझे आप ही की एनर्जी दिख रही है, ओके। तो इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गिव अप के मोड में हैं, तो गिव अप कर दीजिए। मन में कीजिएगा, सबके सामने जाके मत कर दीजिएगा। मतलब अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि लिमिट क्रॉस हो गई है, अब हम नहीं फाइट कर पाएंगे, तो समझ जाइए कि आपका टाइम चेंज होने वाला है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि गिव अप करके बिल्कुल ज़िंदगी झंड कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जब आपकी सोल कहेगी कि मुझसे अब फाइट नहीं हो रही है, तब मुझे दिख रहा है कि डिवाइन आपके लिए सारी चीज़ें, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सरेंडर कर देना है। बेस्ट तरीका है, डिवाइन से कहिए कि आप अपने आप से देख लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर वाकई में ये सारी दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में सरेंडर कर दिया तब तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या गाइडेंस है, स्लोइंग डाउन, थोड़ा सा स्लो अपना हो जाइए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, करेज। एंड देन मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पत्थर में से भी फूल निकल रहा है, मतलब डिवाइन फिर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। एंड जहाँ पे उम्मीद नहीं थी वहाँ पर से भी, क्योंकि कई बार हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमने नहीं किया तो कौन करेगा, तो यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि हम करेंगे, ठीक है। क्या गाइडेंस है आपके लिए, इफ़ यू बिलीव, दैट्स द मेन पॉइंट। अगर आपको बिलीव है तो करिए, अगर आपको बिलीव नहीं है तो मत करिए, ठीक है। इट्स टोटली योर ओन विल। मैंने आपको आपका फ्यूचर से लेके सब कुछ दिखा दिया है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। जय माता दी।